जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 718 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है और इस वक़्त हमारे पास जो इंडेक्स का लेवल है वो 1,71,021 पॉइंट है और अगर आज के वॉल्यूम की बात की जाए तो ये एक तरह का एवरेज वॉल्यूम है। कल का जो वॉल्यूम था वो तकरीबन 245 मिलियन का था, जबकि आज का जो वॉल्यूम है 228 मिलियन का वॉल्यूम है। यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें हमें जो है वो करेक्शन देखने को मिल रही है, साथ में मार्केट में भी करेक्शन आ रही है। तो ये एक तरह का जो है ऑपोजिट काम करता है वॉल्यूम। अगर आपकी प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम भी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बहुत जल्द, या कोई स्टॉक है वो बहुत जल्द अपने आप को रिवर्सल करना चाह रहा है। तो आज हम यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ा सा केएससी 100 को डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड आना बाकी है। तो मार्केट में डिमांड आई और उसके बाद फिर हमें सप्लाई जो है वो दोबारा देखने को मिली। और इसी चीज़ को हम थोड़ा-सा टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा वाज़ेह क्लियर कर देता हूँ मैं, कि हमारे पास मार्केट ने पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी उठाई है और ये कोई तकरीबन 1,69,505 पॉइंट की जो लिक्विडिटी है, यानी कि इस कैंडल की जो बॉडी का हाई है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है और उसके बाद क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर दी है, जो कि हमारे पास एक तरह का सपोर्ट लेवल था, यानी कि एक सपोर्ट ज़ोन है। इसी सपोर्ट ज़ोन के ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मार्केट ने क्रिएट की है कि दोनों साइड जो है वो गैप छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मार्केट का मूव किस तरफ होगा, ये एक इनडिसीजन मूव होता है मार्केट में। यानी कि मार्केट का ये एरिया जिस तरफ फिलअप हो जाएगा, जिस तरफ बॉडी के साथ फिलअप होगा, मार्केट जो है वो उसी तरफ अपना रिवर्सल जो है वो क्रिएट करेगी। लेट्स सी, ये हमारे पास एक ज़ोन है। ज़ोन से मुराद है ये दोनों का एक फिलअप एरिया है। अगर मार्केट हमारे पास यहाँ से बिल फर्श कुछ इस तरह का मूव बना देती है ग्रीन कैंडल के साथ, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो अपर साइड रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह नीचे वाला एरिया जो है वो फिलअप कर देती है बॉडी के साथ, और हमारे पास फिर जो मूव है वो डाउन साइड रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो है मार्केट में क्लियर मैं नहीं बता सकता कि किस तरफ मूव रहेगा, क्योंकि ये एक इनडिसीजन मूव होता है मार्केट में। अब यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी उठा लिया मार्केट ने, तो अपर साइड की भी लिक्विडिटी उठाई है। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की लिक्विडिटी उठा लेता है लेकिन अपर साइड की लिक्विडिटी नहीं उठाता, तो ये हमारे लिए फिर कुछ प्रिडिक्शन करना जो था वो हमारे लिए आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने दोनों साइड की लिक्विडिटी उठाई है। मैं आपको यहाँ पे मार्केट में कुछ करेक्शन समझा देता हूँ कि मार्केट में मेरे मुताबिक किस तरफ मूव आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक तरह का माइनर रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट माइनर सपोर्ट है जिसका मार्केट सपोर्ट ले रही है, और उसके बाद यहाँ पे एक गैप जो है वो मार्केट ने छोड़ दिया। ये पूरा का पूरा गैप जो होता है इसको कहते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज़ होता है। इस अगर ये इसको टैप नहीं करता तो इसके बाद जो मूव आता है मार्केट में वो बहुत ही आउट क्लास मूव आता है और उसके बाद जो मार्केट अपर साइड रह सकती है। तो हमारे पास ये एक छोटा-सा मूव जनरेट हुआ था, मार्केट में डिमांड आई और ये डिमांड हमने यहाँ पे लगाई और इसके बाद हमें मार्केट में एग्ज़ैक्ट जो है वो मूव यहाँ तक ही देखने को मिला। यहाँ से ही हमें मार्केट में जो है वो करेक्शन देखने को मिली और ये एक तरह का ज़ोन होता है, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिली। इसी वाले ज़ोन से, क्योंकि ये एक तरह का रिवर्सल ज़ोन जो है वो मार्केट के लिए बन चुका था, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना शुरू हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट में डिमांड जो है वो यूज़ हुई। अब डिमांड इस वाले लेवल की सिर्फ इतनी डिमांड यूज़ हुई है और हमारे पास सप्लाई जो है वो भी हाफ़ ही यूज़ हुई होगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा बता देता हूँ कौन-सी सप्लाई मार्केट यूज़ की है। तो मार्केट ने ये वाली सप्लाई यूज़ की यहाँ से, और ये इस सप्लाई का 50% मार्केट यूज़ कर रही है और इसी 50% से मार्केट जो है वो अपने आप को यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रही है। लेकिन ये हमारे पास ये जो हाफ सप्लाई है, यानी कि एक तरह का सेंट्रल ज़ोन होता है, यहाँ से मार्केट डिसाइड करती है किस तरफ जाऊँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह का मार्केट ने एक सेंट्रल ज़ोन बनाया है और ये हमारे पास एक पूरी डिमांड ज़ोन है। डिमांड ज़ोन मतलब यहाँ से पूरी सप्लाई जो है वो मार्केट यूज़ कर लेती। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास ये एक तरह का मूव है। मैं जस्ट आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में और भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो मार्केट में क्लियर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे
एक थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है, लाइक यहाँ पे आपको थोड़ा-सा समझना जो है वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास मार्केट जो है, हम यहाँ से बुलिश टू बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मूव है वो हम यहाँ से लगाते हैं और उसके बाद ये मूव हम यहाँ पे जनरेट हो रहा है मार्केट में। ठीक है, इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे लगा देते हैं अगर बुलिश। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने पैटर्न लगाया है इसको कहते हैं कि आपने जो प्रीवियस पैटर्न्स हैं, उनको कनेक्ट करके जो नेक्स्ट मूव है उसकी तरफ प्रिडिक्शन करनी है। अब ये हमारे पास एक तरह का पैटर्न है, इसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि जहाँ पे बायर हावी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग आई थी और यहाँ पे भी बारिश बेरिश एंगल्फिंग है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिली, ये पूरा का पूरा पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे हमें एक बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूँ कि मार्केट में यहाँ पे ये वाला जो मूव आया है लास्ट टाइम, ये जो रेड कैंडल है इसने पूरे के पूरे ट्रेंड को कमज़ोर कर दिया। अब यहाँ पे इस वाले पैटर्न को अगर हम यहाँ से रेगुलेट कर लेते हैं, इस वाले पैटर्न को हम इस वाले पैटर्न के साथ अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये तो मार्केट में पहले यहाँ पे हैमर बनता था, फिर उसके बाद ये हमें जो है वो करेक्शन ये ग्रीन कैंडल देखने को मिली, फिर उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे उलट हो गया। हमें बेरिश एंगल्फिंग के साथ यानी कि एक सेलिंग प्रेशर के साथ ही हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल गई और उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली, यानी कि पहले गिरती थी बाद में रिकवरी होती थी। सॉरी, पहले हमारे पास रिकवरी होती थी बाद में गिरती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट गिर पहले गई, यानी कि 172 से गिरी, उसके बाद यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली। तो ये थोड़ा-सा करैक्टर चेंज हुआ है मार्केट में। हाँ, लेकिन मार्केट में यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम जो है वो बन सकता है मार्केट में, यानी कि मंडे वाले दिन मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे करैक्टर चेंज हुआ है। तो इसलिए जो मार्केट में जो है वो हमारे पास एक बुलिश मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैसी 100 का एनालिसिस। यहाँ पे मैं कुछ आपको ऑयल जो है उसका भी समझा देता हूँ कि उसका मूव कहाँ तक रहेगा। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास अगर मार्केट में जो है वो डिमांड कमज़ोर होती है और सॉरी सप्लाई कमज़ोर होती है, तो हमारे पास ऑयल जो है वो 92.50 का जो है वो हाई लगा सकता है, लेकिन जो हमारे पास ऑयल ने हाई लगाया वो तकरीबन 92.86 डॉलर का है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मार्केट जो है वो एक करेक्शन मोड में है। जो ऑयल है वो इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। जब तक ये हमारे पास एक कर्व लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तो आप किसी भी तरफ जो है वो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मार्केट का मूव किस तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वाला कुछ मार्केट जो है वो गैप छोड़ा है, तो मार्केट ने वो गैप फिल करने हैं, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप बचे हुए हैं। और मार्केट यानी कि ऑयल जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से ये नीचे भी आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप जो है वो छोड़ता है। अब यहाँ पे देखो ये सबसे मैच्योर यानी कि सबसे मेजर गैप है 78 के ऊपर, और यहाँ पे बहुत लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ भी लिक्विडिटी है, ये भी एक लिक्विडिटी ज़ोन है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ज़ोन है, ये भी एक लिक्विडिटी ज़ोन है। तो अब जो है वो ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। उसके पीछे का रीज़न है, देखो यहाँ पे कितना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज़ हुआ, सप्लाई आई, कंसोलिडेशन फेज़ कमज़ोर हुआ और कमज़ोर हो गया। अब ये सप्लाई कमज़ोर हुई, अब जो ये सप्लाई है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सप्लाई जो है वो आपको पता है जब भी एक दफ़ा सप्लाई आती है, तो जब कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो कमज़ोर होना शुरू होता है, तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो काफ़ी हेल्दी सप्लाई आती है, और मार्केट में अगर यहाँ से सप्लाई हमें देखने को मिलती है, तो मैक्सिमम साइड पे 78 तक जो सप्लाई है वो हमें लाज़मी देखने को मिलेगी ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे अभी तक मेरे पास जो मार्केट में ऑयल में जो है वो मुझे करेक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन बार-बार रिजेक्ट हो रही है, और यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर जो हमें अपर साइड से प्रेशर जो है वो देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है हमें ऑयल के अंदर, कि हमें अपर साइड से जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है कैंडल के ऊपर से। लेकिन इस वाले लेवल से ये जो हमें कर्व लाइन यूज़ की हुई है, इस वाले लेवल से भी मार्केट को अपर साइड का प्रेशर है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो डायरेक्ट हमारे पास 86 के ऊपर
या मैक्सिमम साइड पे इस वाले लेवल के ऊपर हमें ऑयल की जो है वो क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए 88 के ऊपर। फिर उसके बाद ये अपना कुछ जो है वो मूव जनरेट कर सकती है। लेकिन अगर ये यहीं से उठता है तो हमारे पास दोबारा मूव जो है वो मैं जनरेट कर देता हूँ कि हमारे पास ये बुलिश मूव जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ये बुलिश मूव मैं यहाँ तक कर देता हूँ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव होगा वो यहाँ तक जो है 91 यानी कि 91 रुपये 3 पैसे तक जो है वो नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिलेगा। इस कैंडल का लोग ये या तो एज ए जस्ट रीटेस्टिंग के लिए ऑयल जो है वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तकरीबन 7 बजे तक ये इस वाले लेवल के नीचे क्लोज कर देता है जो कि 90 रुपये 16 पैसे है। 90 $90 नब्बे नब्बे रुपये यानी 90.19 डॉलर से नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हमारे पास जो क्रूड ऑयल है उसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। और भी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो सिर्फ़ आपको जो है वो छोटा-सा मैंने एडवांस टॉपिक समझाया है जो कि मेरा आज कर्व लाइन का पहला टॉपिक था। तो ये छोटा-सा भी एडवांस टॉपिक है। उसके बाद ऐसे बहुत से एक-एक कैंडल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ और एक-एक कैंडल का मूव आपको बता सकता हूँ किस तरफ मूव रहेगा, एक-एक कैंडल का। लेकिन मैं जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बनाना चाहूँगा, इसलिए मैं सिर्फ़ जस्ट सिंपल ही आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट किस तरफ रहेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।